है उनकी। सिर्फ कभी मत भूलो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम्हारे जो हैं यानी माता पिता गुरुजन सखा मित्र संबंधी, इन सब के प्रयासों को मत भूलो। कहीं ना कहीं उन्होंने तुम्हारा साथ दिया तब तुम वहां तक पहुंचे हो। ए सब सखा, और ये जो सबको लेकर चलने का भाव है ना, ये कभी कोई राम ही लेके चल पाता है, वरना तो इस संसार में हम अपनी अपनी करते हैं, मैं की करते हैं, लेकिन धन्य है राम जो सबकी बात करते हैं। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समरसा गर कहूं मेरे। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समरसा गर कहूं बेरे। इसलिए किसी के प्रयासों को मत भुलाइए, किसी के भी प्रयासों को मत भुलाइए। उन्होंने क्या किया, लेकिन आज हम देखते हैं लोग सिर्फ अपने प्रयासों का बखान करते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे कितने लोग प्रयास करके गए, क्या कभी तुमने उनको नमन वंदन किया? अब आज के समय में तो वो वक्त आया है कि लोग जो कर के चले गए और मर गए, लोग आज उनको, वो मर गए उनको गालियां दे रहे हैं, जो चले गए उनको गालियां दे रहे हैं। आज के समय में आप देखो, लोग गांधी को भी गालियां देते। महात्मा गांधी देश के टुकड़े कर गए, देश को भागों में बांट गए, विखंडित कर गए। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं या भाजपाई भी नहीं हूं, मैं किसी दल से भी नहीं हूं, क्षमा करना, लेकिन बात अवश्य कहूंगी। बात इसलिए कहूंगी क्योंकि आज के समाज की यह दुर्दशा है। क्या हमारे पूर्वज महात्मा गांधी को बापू कहकर संबोधित नहीं करते रहे? क्या हमारे पूर्वजों ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित नहीं किया? लेकिन आज समाज की यह विडंबना और दुर्दशा कही जाएगी कि हम कहते हैं कि गांधी देश के टुकड़े कर गए, देश को बर्बाद कर गए, देश को विखंडित कर गए। अरे शर्म करो, जिसको पूर्वजों ने महात्मा कहा, जिसको देश ने बापू कह करके संबोधित किया, और तुम उसके लिए कह रहे हो कि वो देश को तोड़ करके गए। वो तो चले गए करके जो जाना था, और हमारे पूर्वजों ने उन्हें याद किया और हम भी याद करते हैं आज। लेकिन उन लोगों की यह विडंबना कही जाएगी जो देश के लिए करने वालों को भी गालियां दे रहे हैं, जो कुछ करके गए। क्यों? सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए हम ऐसा बोलते? मैं कहूंगी, आप किसी भी दल के हो, आप किसी भी दल के हो, आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, जिसने देश के लिए किया है, जिस देश को जो अंग्रेजों की गुलामी से युक्त था, ये भारत, जहां अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना करके रखा था, उस भारत भूमि को मुक्त कराया है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस महात्मा का भी तो योगदान रहा होगा। वंदन करना चाहिए, चाहे वो सुभाष हो, चाहे वो आजाद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, या महात्मा गांधी हो, या राम प्रसाद बिस्मिल हो, हमें वंदन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज अपनी छिछली, उसके कहा जाना चाहिए अपनी छिछली सोच के कारण, अपनी निम्न सोच के कारण, हम जो देश के लिए कुछ करके गए, जो धर्म के लिए कुछ करके गए, हम उनको भी मिट्टी दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस देश में कभी पैदा मत होने देना। जिन्होंने देश के लिए किया है और जो हमारे पूर्वज हमें संस्कार देकर के गए हैं, वो संस्कार यही कहते हैं
कि तुमने जिनको पूजा है उनका सम्मान सदा बरकरार रहना चाहिए। इस मिट्टी पर, इस भारत भूमि पर जिन्होंने भारत के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए इस जो भी किया है, उनकी इतना सा प्रयास भी वंदन करने के योग्य है। ये व्यासपीठ तो बारंबार ऐसे महापुरुषों को वंदन करेगी। तो मत कहिए, अगर हम में सोचने की, समझने की शक्ति नहीं है तो मत कहिए ऐसा। धन्य है वो जो कहते हैं कि धन्य ये राम का देश है। ये किसका देश है? ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये शीर्ष पर बैठे हुए शंकर का देश है। और यहाँ जब पूजा की जाती है तो किसकी? बोले यहाँ अकेले अपने प्रयासों को नहीं पूजा जाता कि हमने ये कर दिया देश के लिए, हमारे ने ये कर दिया देश के लिए, नहीं। यहाँ पूजा की जाती है तो किसकी? ए सब, यहाँ सर्व की पूजा की जाती है, यहाँ सबकी पूजा की जाती है। जिनके प्रयास छोटे रहे हो या बड़े रहे हो, यहाँ सबको पूजा जाता है। और जहाँ तुम थोड़ा करने वाले, ज्यादा करने वाले सबको सम्मान देते हो तो तुम राम की भूमि के सच्चे मानव हो। ए सब सखा सुनहु मोनि मेरे, ए सब सखा सुनहु मोनि मेरे, ए सब सखा भय समरसा गज कहूँ बेरे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ए सब सखा सुनहु